मेरे प्यारे बच्चे, दिन अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। सूरज लौट गया है। आकाश पर चांद अपनी चुप्पी बिखेर दी है और धरती भी धीरे धीरे अपनी धड़कन धीमी कर ली है। ये समय तुम्हारे लिए है, खुद से मिलने का, अपने मन से बात करने का और अपनी आत्मा की थकान को मिटाने का। तुम दिन भर बहुत कुछ करते हो, कभी दौड़ते हुए, कभी सोचते हुए, कभी सहते हुए, और इसके बीच कई बार भूल जाते हो कि तुम्हारे भीतर भी एक थका हुआ बच्चा है जिसे सुकून चाहिए, नरमी चाहिए और थोड़ी सी खामोशी चाहिए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, रात को समय पर सोया करो। देर तक जागना, नकारात्मक बातों में उलझना या केवल स्क्रीन की रोशनी में अपनी आंखें थकाना, ये सब तुम्हारी ऊर्जा को निचोड़ते हैं। रात सोने के लिए है और केवल शरीर ही नहीं, मन और आत्मा को भी विश्राम चाहिए। सोने से पहले दिन भर की घटनाओं पर एक बार शांत होकर सोचो। ना कोई दोष ढूंढो, ना कोई पछतावा पालो। बस देखो कि आज क्या सीखा, किस तरह थोड़ा और शांत रह सकते थे, और कहाँ किसी की चुप्पी को तुमने सुना नहीं। ये अभ्यास तुम्हें महान बना देगा। बिना किसी दिखावे के। आज की रात मैं तुम्हें एक और सीख देना चाहता हूँ, गति का और विराम की। जीवन में गति जरूरी है। तुम्हारे लक्ष्य, तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारी मेहनत, ये सब तुम्हारी दिशा को गति देते हैं। लेकिन अगर गति के बीच विराम ना हो, ठहराव ना हो, तो वह गति तुम्हें थका देती है, तोड़ देती है। रात वही विराम है। यह कोई खाली समय नहीं, यह सबसे जरूरी समय है। यह तुम्हारी आत्मा का विश्राम गृह है, जहाँ तुम दिन भर की सारी थकान प्रभु के चरणों में रख सकते हो। सोने से पहले कुछ काम रोज करो, बिना चूके, जैसे एक व्रत हो। अपने हाथ पैर धोकर एक जगह बैठो, 3 गहरी सांसें लो और उन्हें भीतर उतरने दो, और अपने इष्ट को याद करो। कोई ज़रूरी काम, कोई ज़रूरी नाम नहीं, बस प्रेम ज़रूरी है। और फिर किसी को क्षमा करो, हो सके तो खुद को भी। मैं जानता हूँ कई बार दिन ऐसे बीतते हैं जब तुम्हें कोई नहीं समझता, कोई तुम्हारे दर्द को नहीं सुनता। उस समय क्रोध आता है, दुख होता है। मगर बच्चे, हर कोई तुम्हारे स्तर की गहराई नहीं जान सकता, ना ही उस ओर पहुंच सकता है। और तुम्हारी यही सुंदरता है। तुम्हें जो महसूस होता है, यही तुम्हारी आत्मा की पहचान है। उस भावना को किसी से साबित मत करो, उसे सहेज लो और रात को प्रभु को सौंप दो। तुम्हारा मौन तुम्हारा बल है। हर रात सोने से पहले अपने आप से कहो, मैंने आज जो कुछ किया वो मेरे लिए संतोष है। जो अधूरा रह गया वो कल के लिए अवसर है। जो दुख मिला वो मेरा शिक्षक था, और जो प्रेम मिला वो मेरा आशीर्वाद। और अब प्रेम अपने प्रेम की बात करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रेम का समय दिन होता है, जब हम बात करते हैं, किसी को देखते हैं, महसूस करते हैं। लेकिन सच्चा प्रेम रात में सांस लेता है, जब शब्द थक जाते हैं, स्पर्श रुक जाते हैं, केवल भावनाएं रह जाती हैं। जब माँ अपने बच्चों के सिर पर हाथ फेरती है और वो बच्चा बिना कुछ कहे चैन से सो जाता है। जब कोई प्रेयसी दूर किसी शहर में बैठकर अपने प्रिय की सलामती के लिए मौन का प्रार्थना करती है और मौन व्रत रखती है।
जब कोई वृद्ध अपने जीवन साथी को याद कर पलकों को गीला कर लेता है, वही प्रेम है, वही नीरव है, वही मगर जीवंत। प्रेम दिखाने की चीज़ नहीं, अनुभव करने की चीज़ है। जैसे चंद्रमा की रोशनी, जो बोलती नहीं मगर हर अंधेरे को ढक देती है। राधा ने भी कभी कृष्ण से प्रेम का प्रमाण नहीं मांगा और कृष्ण ने भी कभी राधा से वादा नहीं किया, फिर भी उनका प्रेम अमर हो गया। शिव ने भी अपनी अर्धांगिनी पार्वती से कहा, क्योंकि उन्होंने नारी को अधूरी नहीं, अपनी आधी सत्ता माना। ऐसा प्रेम बाहरी नहीं होता, वो रात्रि की निर्वरता जैसा होता है, सहज, स्थिर और शाश्वत होता है। मेरे बच्चे, अब अपने सिरहाने प्रेम रखो, क्रोध नहीं। अपने मन में संतोष रखो, लालसा नहीं। और अपनी आँखों में प्रभु की स्मृति रखो, चिंता नहीं। शुभ रात्रि। तुम्हारा आज का दिन पूरा हुआ। अब तुम्हारे पास प्रभु हैं, जैसे चाँद तुम्हारे सिरहाने बैठा है। सो जाओ प्रेम में, शांति में, प्रभु की बाहों में। शुभ रात्रि।